सरकार ने 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। इस सत्र में महिला आरक्षण को लेकर कई फैसले हो सकते हैं। दरअसल बजट सत्र आज समाप्त होना था, लेकिन सरकार ने इसे खत्म करने की बजाय रिसेस पर भेजने का फैसला किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, ये जो विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है सरकार ने, इसके मेन एजेंडे क्या क्या हो सकते हैं, बताइए। दरअसल ये पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले केंद्र सरकार का या फिर भाजपा कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि सरकार ने अब ठान लिया है कि विमेन रिजर्वेशन बिल, जिसका सरकार ने वादा किया था कि 33% आरक्षण किया सीट आरक्षित की जाएंगी महिलाओं के लिए लोकसभा में, उस वादा को पूरा करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है। तकनीकी तौर पर कहें तो विशेष सत्र नहीं होगा, ये दरअसल बजट सत्र जो अभी आज खत्म होने वाला था वो खत्म नहीं होगा, साइन डाई नहीं होगा, वो जारी रहेगा और 16 से 18 अप्रैल के बीच में संसद का सत्र बुलाया जाएगा। ये जो 16 से 18 अप्रैल का संसद का सत्र होगा, उसमें सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जिसको विमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 भी कहते हैं, उसमें संशोधन लाएगी और संशोधन ला करके लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। अब लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वहां पे पुरुषों को हटा करके वहां महिलाएं रख दी जाएंगी। दरअसल उसमें लोकसभा में सीटों की संख्या यहां पे बढ़ा दी जाएगी। अभी 543 सीट है, उसको बढ़ा करके 816 कर दिया जाएगा, यानी 273 अतिरिक्त सीटें महिलाओं के लिए यहां पे जोड़ दी जाएंगी इस अमेंडमेंट के जरिए। अब आप कहें कि लोकसभा में सीटों की संख्या अचानक से सरकार किस आधार पर बढ़ा रही है, तो सरकार ने इसके लिए 2011 के जनगणना को आधार बनाया है और कहा है कि नई जनगणना आने तक हम इंतजार नहीं करेंगे। 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में की सीटों को बढ़ाया जाएगा और यह सीट की संख्या 543 से बढ़कर के 816 कर दिया जाएगा। इसके लिए संविधान संशोधन लाया जाएगा और यह जो किया जा रहा है, इसके लिए सरकार 16 से 18 अप्रैल के बीच में संसद का सत्र बुला रही है। हालांकि इसमें एक पेच है जिसको विपक्षी पार्टियों ने उठाया है, खासतौर से कांग्रेस ने उठाया है। उनका कहना है कि सीटों की संख्या जो बढ़ाई जा रही है, उसमें जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, उत्तर भारत के जो राज्य हैं, वहां पे सीटों की संख्या लगभग डबल हो जा रही है। मिसाल के तौर पर बिहार में अभी 40 सीट है लोकसभा की, वो बढ़कर के 60 हो जाएगी। यूपी में 80 है, वो बढ़कर के 122 हो जाएंगी, जबकि दक्षिण भारतीय राज्यों में सीटों की संख्या उतनी नहीं बढ़ेगी। तो ये इसको लेकर के थोड़ा सा जो है सो वो आपत्ति जता रही है। मिसाल के तौर पर केरला, जहां पे 20 है, वो बढ़कर सिर्फ 30 हो जाएंगी। तो जो पूरी तस्वीर निकल कर आएगी लोकसभा में, उस समय हिंदी भाषी क्षेत्रों के जो लोकसभा के सीटें होंगी, सांसद होंगे, वो बहुत ज्यादा देखेंगे। इस वजह से कांग्रेस ने खासतौर से इस पर आपत्ति उठाई है। लेकिन 16 से 18 अप्रैल के लिए सरकार ने तय कर दिया है, आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई कि 16 से 18 अप्रैल संसद का सत्र चलेगा और संसद के सत्र में विमेन रिजर्वेशन बिल को पारित कराएगी सरकार। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर है, जहां उन्होंने भवानीपुर में रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरा बंगाल ममता की विदाई के लिए तैयार है, सब टीएमसी को बाय बाय कहना चाहते हैं। हालांकि भवानीपुर में अमित शाह के रोड शो के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। यह घटना उस समय हुई जब उनका काफिला ममता बनर्जी के घर के पास से गुजर रहा था। हर जगह पे एक ही आवाज है, इस सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। बंगाल की पूरी जनता जो टोलबाजी से त्रस्त है, तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की गुंडाई से त्रस्त है। आपको बता दें, राजा रवि वर्मा की यशोदा और कृष्ण वाली पेंटिंग भारत की सबसे महंगी पेंटिंग हो गई है। जी हां, इसे 167 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। मुंबई में सैफरन आर्ट की नीलामी में इस पेंटिंग को इंडस्ट्रियलिस्ट साइरस पूनावाला ने खरीदा। करीब बोली 7 मिनट तक चली है। इससे पहले सबसे महंगी भारतीय पेंटिंग का रिकॉर्ड एमएफ हुसैन की ग्राम यात्रा के नाम था, जो 118 करोड़ रुपए में बिकी थी। साइरस पूनावाला ने इसे केवल प्राइवेट कलेक्शन नहीं बल्कि राष्ट्रीय धरोहर बताया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इतिहास रच दिया है। 53 साल बाद इंसान चांद की ओर निकल पड़ा है। जी हां, नासा का आर्टेमिस 2 मिशन आज यानी 2 अप्रैल 2026 की सुबह
3:54 पर कैनेडी स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। यह ऐतिहासिक पल 53 साल बाद आया है जब इंसान चंद्रमा पर जा रहा है। आर्टेमिस 2 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर विशाल स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट आज सुबह लॉन्च हुआ। यह मिशन चंद्रमा पर उतरने की बजाय उसके चारों ओर घूमकर सीधे पृथ्वी की ओर लौटेगा। करीब 10 दिन की यह यात्रा प्रशांत महासागर में कैप्सूल के उतरने के साथ खत्म होगी। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।